हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बीआरएससी सीबीआई दरोगा सीडीपीओ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके अंतर्गत हम लोग सेट 7 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कटिहार। अगला है, देखिए, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला है, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद में किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीम। अगला है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीकट। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण जिला। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाल वंश को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी के लिए। अगला है, शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में आधुनिक शिक्षा पश्चात का आरंभ कब से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। अगला देखिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसरा मुंगेर से। अगला देखिए, ह्वेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्भुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169। अगला देखिए, संसद के दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर कानून। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके अनुसार पर की गई थी? तो किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग। अगला है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका व्याख्या हम लोग देख लें। तो इसका आंसर है 21 का आंसर सी है, यानी कि सिक्किम 1974 ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 को हुई। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.6%। अगला है, बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। अगला है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार में 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, बेगूसराय, मुंगेर। अगला है, वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5%। अगला है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटक के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा देश में 9वां। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूर्ति वक्र मूल बूंदी से होकर गुजरता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर। अगला है किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलन कीमत निर्धारण करने वाले कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यानी कि संतुलन कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग की पूर्ति बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होता है। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यास पर। अगला है निम्नलिखित में से साधन निर्धारण के तत्व कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यानी कि साधन निर्धारण में उपरोक्त सभी लागत को शामिल किया जाता है, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है उदयपुर विज्ञान केंद्र के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र के 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई। इस योजना का मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा GFI। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर BN राव। अगला क्वेश्चन है स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा SpaceX। अगला है भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों को खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला है UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। अगला है किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में से वर्ष 2020 का चैंपियंस प्रकाशन जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी द हिंदू ग्रुप। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग किया होता है, इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला है किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा SBI भुगतान। अगला है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय या थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और आजीविका की सुरक्षा। अगला है सॉलिड फ्यूल डक्टेज रेजिमेंट्स SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेट कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन है
CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिसाइल कहाँ शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला है दुनिया का पहला प्लेटीपल्स अभयारण्य कौन सा देश बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीन्यूरिटी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना से लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सभी विद्रोह किसान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिताली राज। अगला क्वेश्चन है भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सभी सुमेलित है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन भारत बायोटेक से नोवल कोरोना वायरस 2019 nCoV वैक्सीन कैडेला हेल्थ केयर लिमिटेड स्पुतनिक भी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25 जून 1945। अगला ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 96। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। अगला है निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, रामानंद शिष्यों की संख्या 12 है। सभी शिष्य के विकल्प हैं कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा। अगला क्वेश्चन है भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। अगला है भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। अगला क्वेश्चन है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। अगला है निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे ध्वज राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस के समर्थन नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लिपि अशोक के अभिलेखों से प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्राह्मणी, खरोष्ठी और माइक। अगला है भारत के प्राचीनतम पंचमाड आहत के सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है तो 88 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज, इंडिका, टॉलमी, जियोग्राफी,
प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका और ह्वेंसांग सीयूकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का पुस्तकाल है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला है, सिक्कों पर टकसाल नाम के लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियरा नेवादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनजातियों का उसके आबादी का अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भील, गोड्डा, संथाल। अगला क्वेश्चन है, दलहन में तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोलार्ध में हमबोल्ट जलधारा बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगला, इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो इसका आंसर है तंजानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृष्टिमान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण पौधे। अगला क्वेश्चन है, सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला क्वेश्चन है, कार्मेथोरियम इंडिया डम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएस नेशनल आइस सेंटर। अगला है, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन से देश बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नंदा देवी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़ों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ई, यानी कि दाची गाम जम्मू कश्मीर कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के विशिष्ट प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला, इको मार्क का चिन्ह कहाँ प्रदर्शित किया करता है? तो इसका आंसर होगा लेबल लगाने की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा हार्ट अटैक से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.4।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दुर्घटना में घायल हो गया है, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, इनमें से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, ओ निगेटिव। अगला है, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है समानता उसका रक्त का दाब, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला है, कैमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत ए का उत्पाद का मिलाना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें 125 का बी, यानी कि फॉर्मिक अम्ल, चिट्टी, सैट्रिक अम्ल नींबू, टार्टेरिक अम्ल इमली। अगला क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, आम्लराज एक्वारेजिया में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा (10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, एक व्यक्ति की संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो इसका आंसर होगा घटेगी। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला है, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर और विभवांतर में 12 वोल्ट हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.2 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मेघमरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. नार्लिकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 10 गेंद है जिनमें से कुछ लाल और कुछ शेष सफ़ेद है, सभी गेंदों के औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों की औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये की में 25 kg चाय अधिक खरीद कर सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 132। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 मास। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़के और 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर
लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलो पर आवर की गति से आ रही है। एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पी के मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x+4 जीरो के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1/4। अगला है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। 228, 224, 208, 172 और 108। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में और बी 45 सेकेंड में तय करता है। इस दौड़ में ए और बी को कितने मीटर से हराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। किस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।